we are going to have a speaker panel and spot. Okay, so welcome everybody. आप यहाँ पे जो आए हैं, आप यहाँ आए हैं गिफ्ट पैकेजिंग की ब्यूटीफुल सी दुनिया में। मेरा नाम शालिनी बेरीवाल है। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो मी? पहली बार आए हो? चैट में लिखो कि आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, आपने कोई एड देखा या कुछ देखा और आज आप यहाँ पर आए हैं। हाउ हैव यू कम? हाउ मेनी यू डोंट नो? प्लीज टाइप इन। टाइप इन। अच्छा, 3 times भारती कह रही है देख चुकी हैं फ्रॉम एड, आई हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके ओके, तो हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो मी? आप कितने जने जो मुझे नहीं जानते हैं बिल्कुल भी, हु डोंट नो मी? सो बहुत से लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो बिल्कुल ये हमारा ना एक इनफॉर्मल टी टाइम कॉन्वर्जेशन है। बिल्कुल। आप में से कितने जने हो जो ऑलरेडी काम कर रहे हो? सो चैट में मेरे को बताएं कितने जने हैं कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी वर्किंग। सो शीतल, श्रुति, अरे वाह। और कौन कौन काम कर रहा है? और गिफ्ट पैकिंग में ही काम कर रहे हैं आप लोग? ऑल ऑफ यू? यू वांट टू एक्सपैंड प्रोफेशनली? वंडरफुल अंकुश, वंडरफुल, नॉट येट। और आपको ये पता है कि ये आज जो यहाँ पर 1 घंटे कॉन्वर्जेशन होने वाली है वो सिर्फ गिफ्ट पैकेजिंग से रिलेटेड होने वाली है। यू नो दैट? हाँ। तो मैं इससे पहले कि खुद कुछ बताऊंगी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या जानना चाहते हो। जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उन्हें क्या चैलेंज आ रहा है, जो नया शुरू करना चाह रहे हैं वो क्या जानना चाह रहे हैं। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो वन बाय वन और आप बताओ। हंसा, कुछ पूछना चाहेंगी आप? भारती, डिम्पल, अच्छा मनीषा पूछना चाह रही है। मनीषा अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो यस मैम। हेलो मैम, मैं लखनऊ से हूँ। जी। और मैंने यहाँ पे मैं हैंडमेड आइटम्स बनाती हूँ। ओके, ओके, और मैंने एग्जीबिशंस में भी लगाया बट यहाँ पे मुझे स्कोप नहीं लगा। मैं ठीक एनवलप्स है। बनाती हूँ, एल्बम्स बनाती हूँ, एंड ट्रूजो पैकिंग वगैरह, दिवाली डेकोर वगैरह एवरीथिंग मैं बनाती हूँ। हम्म। बट मुझे या तो मार्केट सर्च करना नहीं आया या मेरी पहुंच नहीं हुई, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऑर्डर बेस पे ही करती हूँ काम। लेकिन ठीक लखनऊ है, में मुझे ज्यादा स्कोप नहीं मिला। तो पहले अपने ये देखते हैं कि शहर में स्कोप नहीं है या जैसा आपने बोला कि मुझे नहीं पता। Yes, मैम। तो हम ये, आप मार्केटिंग के लिए क्या क्या करती हैं? मैम, इंस्टा के थ्रू बच्चे ही करते हैं या माउथ पब्लिसिटी? तो माउथ पब्लिसिटी से मतलब? मैम, जो भी मेरे नोन पर्सन्स हैं या फ्रेंड सर्कल में हैं वो ही आगे बताते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि सिर्फ इससे बिजनेस बढ़ सकता है? नो मैम। नहीं बढ़ सकता। आप कैसे आई हैं मेरे पास? मैम, मैं आपको काफी टाइम से इंस्टा पे फॉलो कर रही थी, हम्म। तो अब मुझे लगा कि नहीं, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों की हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी अब थोड़ा कम हुई है, हम्म। तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप और लेना चाहिए। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं तो यस आप मैम। देख रही होंगी कितने सारे फ्री वेबिनार हो रहे हैं, है ना? यस मैम। कितने कितने सारे एडवर्टिजमेंट्स चलते हैं, कितनी सारी रीलें देख रहे हो आप। कभी स्टूडेंट के साथ यस लाइव मैम। जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो अगर आप ये देखो, किसी दिन भी इंस्टाग्राम खाली नहीं है। यस मैम। खूब सारा, पहली बात। दूसरी बात, जो एडवर्टिजमेंट्स चल रहे हैं वो अलग चल रहे हैं। तो बहुत कुछ मिलकर एक मार्केटिंग का प्लान बनता है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम करना नहीं चाहते हैं, करना चाहती हैं ना आप? यस करना। मैम। पर जनरली हमें पता ही नहीं होता कि अगर कैशलेस मार्केटिंग करनी है तो हम कैसे करें। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम व्हाट्सएप के ग्रुप पे फोटो डालते हैं यस मैम। या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई एक आधी पोस्ट, कोई फोटो, कोई चीज बनाई और उसका फोटो खींच के डाल दी, हाँ जी। है ना? और वो वहां पर 100, 150, 200, 300 वो जो फॉलोवर हैं वो बेचारे कोई हफ्ते में 5, 7, 10 बढ़ जाते हैं, कोई खास नहीं। तो वो इस तरह से चल रहा है, तो उसमें कुछ नयापन नहीं आ रहा है। नो मैम। तो जो मार्केटिंग के फंडामेंटल्स हैं, नंबर 1। पर उससे पहले क्या आपने अपना क्लाइंट, प्लीज ये कॉन्वर्जेशन सबके लिए, नोटबुक्स एंड पेन है सबके पास? यस एवरीबडी हैज नोटबुक्स एंड पेन? प्लीज आप मैम। लोग लें।
टेक योर नोटबुक्स एंड पेन, क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन सबके लिए है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। मैडम हाँ जी, मैं हैदराबाद से हूँ मैडम। मैं भी जी कुछ वर्क मुस्कान। होम फॉर वर्क करना चाहती हूँ मैडम, मैं भी। हाँ, तो फर्स्ट आप इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, मैं तो फॉलो किया आपको। फिर जब से मैंने आपको व्हाट्सएप ऐड किया, फिर उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाउस वाइफ हूँ मैं, मेरे 3 लड़कियां हैं, वो लोग पढ़ते हैं, और मैं भी कुछ लड़का नहीं है मेरे को, ऐसा कुछ हेल्प कर लेना चाह रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए। तो मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या करना है, तो इसलिए बोल के मालूम बताइए क्या करना रहता है इसमें से। ठीक है, तो देखिए मिस्का, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गिफ्ट पैकेजिंग की, ठीक है, जो घर से हो सकती है, उसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, और सब लोग उसी के बारे में जानने आए हैं, ठीक है। शुरू करना है मैम, वही। हाँ तो ठीक है, सो हम उसके बारे में जानने आए। मैं आप लोगों को एक बार म्यूट कर रही हूँ। आप लोगों को जो भी चैट ऑन है, आप लोग जो कुछ बोलना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, चैट से करेंगे, और नहीं तो और जो कुछ बोलना भी चाहेंगे, आप अपना नाम लिखोगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, ठीक है जी। सो सबसे पहले हम प्रश्न देंगे जो मनीषा ने पूछा, कि मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ पर मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ रेफरल पे देख रही हूँ। सो आई हैव अ, I let me tell you one thing. All of you are here from Instagram. Am I right? और उसमें अगर आप देखो एड के साथ में बहुत सारा कंटेंट, एजुकेशन कंटेंट, जो आपको इंटाइस करे, फ्री वेबिनार, फ्री डिजाइन, बहुत कुछ देते हैं। सेल नहीं करते हैं सिर्फ। द आइडिया इज कि जो भी गिफ्ट पैकेजिंग में आना चाहे, उसको हमारे चैनल पे वो दिखे कि भाई यहाँ पर अगर मैं हूं तो मैं अच्छी गिफ्ट पैकर बनना चाहती हूँ, बन सकती हूँ, राइट। तो वो मार्केटिंग के बहुत तरीके हैं। एक नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। कैशलेस मार्केटिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, वार्म आउटरीच, कोल्ड आउटरीच, उसके बाद में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अथॉरिटी मार्केटिंग, इंटरव्यू मार्केटिंग। और कोई जरूरी नहीं कि सब में पैसे खर्च होते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो हमें सीखना पड़ेगा, राइट। और उसको करके हम अपने बिजनेस को बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं। अब मनीषा का ये भी प्रश्न था कि क्या लखनऊ में मुझे स्कोप नहीं नजर आ रहा। लखनऊ में हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लखनऊ के बगल में 1.5 घंटे दूर सीतापुर है, एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव टाइप का जगह है। एक स्टूडेंट है हमारी वहां पे, वो भी 5,000 का हैम्पर 1 मिनट में बेच रही है वहां। तो स्कोप गिफ्ट पैकेजिंग का हर शहर में है, अलग ढंग से। लखनऊ एक पूरा प्रॉपर सिटी है, और वहाँ पे लग्जरी मिठाई ब्रांड्स भी हैं, वहाँ पे 5 स्टार होटल्स भी हैं। तो जहाँ पर ये सारी चीजें हैं, वहाँ पे हमेशा गिफ्ट पैकेजिंग का स्कोप होगा ही होगा। तो आपको अपनी मार्केटिंग को देखना है, अपनी क्लाइंट प्रोफाइलिंग को देखना है, और फिर अपनी प्रोडक्ट को देखना है कि वो कैसी है, क्या वो मेरे क्लाइंट के लायक है, उसकी उसकी एम्बिशन को पूरा करती है, उसके चैलेंज को पूरा करती है या नहीं करती है। ठीक है मनीषा। सॉरी। आप ये चेक करें। अच्छा, अब और कौन पूछना चाहेगा? भारती पूछना चाह रही हैं। आप चैट में अपने अगर नाम दे देंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 अनम्यूट करूंगी। भारती, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम। यस भारती, बताओ। मैम, मैंने आपका सेशन 2-3 बार अटेंड किया है। मानसी और भावना से भी मेरी बात हुई थी। और मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब मेरे मन में बहुत डाउट है कि मैं कर पाऊंगी। जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, तो आपने मुझे आंसर किया था कि हम B2B प्रोडक्ट बताते हैं, मतलब सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो अपना काम आगे बढ़ा सके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो B2B प्रोडक्ट्स में क्या होंगे। और इसके अलावा ये है कि अगर मैं इतना, मतलब जैसे मैंने कोर्स की फीस पूछी सारा कुछ, तो अगर पूरा करने के लिए 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, उससे कम का भी उन्होंने बताया मुझे। तो इतना, और मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ इससे पहले। मैं MLM कर चुकी हूँ, एफिलेट मार्केटिंग कर चुकी हूँ, बहुत सारी चीजें मैं घर से ट्राई कर चुकी हूँ। तो अब तो मैं हस्बैंड से कुछ लेना नहीं चाहती, खुद की जो सेविंग है उससे कुछ करना है। बट डाउट है कि अगर मैं कर दूं तो उसका बेनिफिट होगा नहीं होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या फिर वही मतलब आप सबके नजरों में ये आ जाएगा कि हाँ ये तो ट्राई करती है बट होता कुछ नहीं। तो आई आप क्या। आई गेट इट भारती, आप ये कह रहे हो कि मैंने इतना कुछ ट्राई किया, इतना पैसा भी लगाया, इतनी एनर्जी भी लगाई, इतनी मेहनत भी करी,
तो अब मैं उस स्पेस में दोबारा नहीं जाना चाहती नहीं हूँ कि ये जाना। ट्राई करती है, कुछ होता नहीं है, और मैं हस्बैंड को भी नहीं बोलना चाहती, उनको भी ये लगेगा कि बार बार सिर्फ ये यही करती है, कुछ नहीं करती है। हाँ, ठीक है भारती, आई गेट इट एब्सोल्युटली। देखिए भारती, मुझे आपका शहर ध्यान नहीं आ रहा किस सिटी में हो आप। गोंदिया, गोंदिया। हाँ, सो गोंदिया में। तो भारती, कोर्स करना कोई जरूरी नहीं है बिजनेस की ग्रोथ के लिए, पहले मैं आपको बता रही हूँ। कोर्स हम करते हैं एक स्ट्रेट रास्ते के लिए। प्रोग्राम जो करते हैं हम एक स्ट्रेट रास्ते के लिए करते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें निकल चुके हैं, सक्सेस हो रहे हैं। और मैं 22 साल से हूं, तो आदमी आता है कि वो ये समझता है कि मैं इस लाइन में आऊंगा तो मेरे पास में एक कोच है जो इस डायरेक्शन को देगा। ठीक है, बात रहती है सफलता या ना सफलता की। इंस्टाग्राम के जमाने में जब आप भी मेरे पास इंस्टाग्राम से आई हैं और गोंदिया से आई हैं, राइट, तो इसका मतलब ये हो गया दुनिया तो छोटी हो गई ना। आप समझो, हर आदमी हर एक को अप्रोच कर सकता है अब आज के दिन, चाहे आप कहीं भी बैठी हो। जब मैं B2B बोलती हूँ तो मेरा ये मतलब होता है आपके आसपास जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट हो रहा है, नंबर 1 किसी भी प्रकार का, हम उसको एनालाइज करते हैं। आप अभी भी कर सकती हैं, बिना कोर्स के भी कर सकती हैं। भारत के अंदर बहुत तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, आपके एरिया के अंदर क्या होता है आप उसको देखो, और वो सेलिब्रेशन इंडस्ट्री में किस प्रकार से यूज हो सकता है, राइट। आप उसको बनवा के, उसको करके, उसके प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम पे डाल के बूस्ट करें। बिना बूस्ट करे आजकल इंस्टाग्राम ग्रो नहीं करता। तो ज्यादा नहीं, 80 रुपए 100 रुपए लगाकर आप उसको बूस्ट वगैरह करें। एक तरीका ये है कि हमने वहां के आर्ट एंड क्राफ्ट को ट्वीक किया। दूसरा B2B का तरीका ये है कि आपने जो मार्केट में जरूरत है वैसी सप्लाई प्रोडक्ट रेडी की, विच कैन बी, आजकल बोस ट्रेंड कर रहे हैं, आप वो ले सकते हो, बंचेस ले सकते हो, पेपर के टैग्स हैं, केक टॉपर्स हैं, जो सस्ता माल है, महंगा माल नहीं बनाना है। क्योंकि इनिशियली में अगर हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे कम हैं तो हम सस्ता माल बनाएं जिसको कि हम B2B इंडस्ट्री, केक्स, बेकरीज, गुरमे, इवेंट प्लानर्स, इन लोगों को दे सकें। सस्ता होगा तो वो फट 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 ले लेंगे, तो वॉल्यूम की गेम बनेगी। मीन्स मुझे ज्यादा बना के देना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी होगी, लेकिन माल ज्यादा बनाऊंगी तो मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी वहां से ज्यादा होएगी, राइट। और ऐसा चीजें बनवानी, ऐसी गुड्स को क्रिएट करना जो एक सफाई वाली दिन में 2 घंटे बैठती है, 3 घंटे बैठती है, उसको बोला ये पेपर काट, इसको प्लेन कर, ऐसे कर, चलो जी तेरे को मैं पर पीस दे दूंगी, जैसे जैसे। दिस इज हाउ आई डिड, बिल्कुल मैंने ऐसे किया है, बिल्कुल ऐसे किया है। सबसे पहले मेरा जो काम करने वाले थे, मेरी सफाई वाली थी, सब थी। अच्छा तो खाली है, चलिए बना, अच्छा तू घर ले जा, इसको मैं तेरे को 50 पैसे पर पीस दूंगी, फूल बना के ले आना, ये करके ले आना। फिर जैसे जैसे काम बढ़ा उनसे सफाइयां छुड़वा दी और उनको फुल टाइम वर्किंग में ले लिया। तो छोटे शहरों में सैलरीज कम होती हैं, जगह सस्ती होती है, आप आराम से चीजें बनवा सकते हो। और इंस्टाग्राम आपको हेल्प करता है सेलिंग में। बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, बहुत सारी, जिसके इनसाइड गवर्नमेंट आपका हैंड होल्ड करती है डिस्प्ले करने में, सेलिंग करने में। लोन वगैरह भी मिलते हैं, लेकिन उसका मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत जानकारी नहीं है। पर आप लोगों को अगर ये लगेगा कि मैं किसी से पूछ के या किसी को बुला लूं जो आपको एजुकेट करें, वो मैं कर सकती हूँ। बट गवर्नमेंट ऑल्सो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने के लिए काफी कुछ करती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ, आपने MLM किया, आपने और भी चीजें की, वो जितने भी कोर्सेज थे या जो थे, वो एक टाइम तक सीखा एंड देन इट वाज ओवर विद, कि हो गया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग करी और छोटे शहरों में आप वो सामान बेच नहीं पाए, या जो भी कारण था या जिस तरह से भी था। तो अभी आप, कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्लास करना है, राइट। लग्जरी इंडस्ट्री है, गिफ्ट पैकेजिंग एक लग्जरी इंडस्ट्री है, जिसके पास में अपने घर खर्चे के बाद में पैसा खर्चने के लिए है, वो लग्जरी में खर्चा करता है। ठीक बात है, एवरीबडी, डू यू अग्री? डू यू अग्री? इट्स अ लग्जरी, इट्स एन इमोशनल बाइंग, इट्स एन इमोशनल बाइंग, इट्स अ मल्टीपल बाइंग, जो कि आगे बढ़नी है। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है और ऑलरेडी ये बहुत बड़ी। लेकिन आपका भारतीय कंसर्न बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, पर हम अपने पास्ट से फ्यूचर नहीं क्रिएट कर सकते। क्योंकि मेरे पास्ट में हुआ, उसके लिए हम फ्यूचर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप स्मार्ट हो, अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे कि भाई इंस्टाग्राम्स पे भी जाके सब पे
कि भाई मैं कौन सा ऐसे प्रोडक्ट अपने आसपास बनवा सकती हूँ या बना सकती हूँ जो सस्ते बन के कॉमनली सबको सप्लाई जाए, एक कस्टमर को नहीं जाए, बहुत सारे कस्टमर को जा सके। सो वहां से उसे ग्रो करो, बाद में कोर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डू इट लेटर, ठीक है ना, कोई कंपलसरी नहीं है, आराम से। आप मेरे साथ हो, आप वेबिनार, आपने हमारा रिबन का वेबिनार, फ्लावर का वेबिनार सब देखा है ना? तो आपने देखा कि वो 2 मीटर के रिबन से कितनी डिजाइन बन गई थी, है ना? तो क्या है, धीरे धीरे जब हम काम करते हैं तो हमें वो सब आता है करना, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस करना है, आप कुछ चीजें जीरो डाउन करो, जीरो डाउन करके उसको बना के, और बहुत बड़ा मार्केट है, यू रादर लर्न टू मार्केट। आपने MLM सीखा है तो आपको तो मार्केटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, है ना? उसमें तो नहीं होना चाहिए। आप अनम्यूट करो अपने आप को, दोबारा से म्यूट हो गए हो आप। यस मैम, मैंने आज जो आप बता रहे हैं कि पोस्ट कैसे बूस्ट करना है वो सारी चीजें सब सीखी है, बट वही कि आपको सामने वाले को फोर्स करना पड़ता है। नहीं और नहीं, फोर्स नहीं, कन्विंस नहीं, आपकी चीज में इतना दम होना चाहिए, आपकी चीज में इतना दम होना चाहिए कि वो खुद ब खुद खरीदे उसको। हाँ मैं मैम, ये मैं आपने आपको मैं आपको कहाँ कह रही हूँ कि आप मेरा कोर्स लो, आप लेना चाह रही हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ आपको लेने। तो अगर आपकी चीज, आपका प्रोडक्ट दूसरे की जिंदगी में कंट्रीब्यूशन लाएगा, अगर वो उसकी जिंदगी में फिट होता है, कि अगर उसको सस्ता चाहिए तो तुम सस्ता बना रही हो क्या? मैं नहीं बनाती सस्ता, ठीक है? उसको सोशल स्टेटस चाहिए तो क्या वो सोशल स्टेटस दे रही? तो आपका क्लाइंट कौन है, वहां से ड्राइव करके आप उसको करो। अगर आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के अप्रोप्रिएट होगा, तो कस्टमर और प्रोडक्ट को मैच करके अगर आप बिजनेस करेंगे तो कोई फेल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा मनन चिंतन करो कि मैं कैसे मार्केट करूं, मेरे पास क्या प्रोडक्ट है, मैं किस कस्टमर को दे सकती हूँ, वो कस्टमर क्यों खरीदेगा, वाई विल दैट कस्टमर बाय। और फिर जब इस चीज का तुमको उत्तर मिलेगा कि वो कस्टमर इसलिए खरीदेगा, वहां से वो सामान बिकेगा। मैम, अभी सोशल मीडिया पे इतना डिस्ट्रैक्शन है कि कुछ भी खोलो तो कहीं पे रेजिम आर्ट की क्लासेस, कहीं पे पेरेंटिंग कोच बन जाओ, तो कहीं पे कैंडल मेकिंग। तो मतलब दिमाग इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ जाए, क्या करे। तो और जैसे आप, आप हाँ, तो आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि जहां मैं हूं, जिन लोगों को मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, मैं तो ये बोलती हूँ कि जब आप क्लाइंट को कुछ बेच रहे हैं, आप उनसे पैसे नहीं ले रहे हैं, आप उन्हें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो आपसे तभी लेंगे अगर वो उनकी जिंदगी में उन्हें अच्छा लगेगा, कभी नहीं खरीदेंगे नहीं तो। आप बेच के उनकी हेल्प कर रहे हो, वो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर रहे, तुम हेल्प कर रही हो बना के। तो वो रेजिन, ये कंफ्यूजन कब होता है? एवरीबडी, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। ये कंफ्यूजन कब होता है? ये कंफ्यूजन तब होता है कि हमें ये नहीं पता है कि समाज में जहां हम रह रहे हैं वहां लोगों को क्या चाहिए। अगर मैंने मेरी आइडेंटिफाई कर ली हंग्री मार्केट, प्लीज रिमेंबर दिस, व्हाट यू नीड टू डू, वेयर इज द मार्केट हंग्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितना भी डिलिशियस, कितना भी टेस्टी खाना हो, अगर पेट भरा है तो लोगे, खरीदोगे, खाओगे? कभी नहीं खाओगे। और भूख लग रही है बहुत जोर से और कचरे जैसा खाना है, वो भी खा लोगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको वो बनाना है जिसके लिए मार्केट के अंदर भूख है। आज अगर मैं हॉबी क्लासेस रन करूं तो मेरे लिए ज्यादा आसान है, लेकिन मैं नहीं कर रही ना, मैं वो नहीं कर रही हूँ। मैं बिजनेस का कोर्स, क्योंकि बिजनेस के कोर्स के लिए भूख है, मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ। आज की वुमन वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। तो मैं ये बोलती हूँ मैं थोड़े लोगों को सिखाऊंगी लेकिन पावरफुली सिखाऊंगी। सो आपको ये देखना है कि वेयर इज द हंग्री मार्केट, वेयर इज इट, ठीक है? देर इज, हाउ डज गिफ्ट पैकेजिंग वेरी अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स एंड country? Heetal, I would like to understand more about what you are trying to ask. Heetal, please unmute yourself. How does gift vary? Yeah. Heetal, Yeah, yes, ma'am. yes. Hello, good evening.
गुड मैं इवनिंग। यही पूछना चाहती थी कि हम अलग अलग एरियाज वाइज क्या गिफ्ट पैकेजिंग डिफरेंट तो करेगा? हीतल, अलग अलग कंट्री है, सपोज श्रीलंका में है तो क्या, लाइक यूरोप में है तो पैकेजिंग वेरा होगा, मतलब इज द वे ऑफ पैकेजिंग डिफर फ्रॉम डिफरेंट, इफ यू आर इन डिफरेंट प्लेस तो वहाँ का आई पैकेजिंग हमको फॉलो करना है। हाँ, आई गॉट इट। तो हीतल, आपका ये क्वेश्चन है क्योंकि आपका नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ है। आपका ये प्रश्न है कि क्या अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पे गिफ्ट पैकेजिंग सेम होती है, अलग होती है, क्योंकि कल्चरल रीजन सब चीजें अलग होती हैं, राइट? एम आई राइट? दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है, गिफ्ट पैकेजिंग की नीड हर जगह, ये बिल्कुल खाने की तरह है। साउथ इंडिया में डोसा खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, पंजाब के अंदर, कलकत्ता के अंदर संदेश खा रहे हैं, पर खाना सब खा रहे हैं। और शौकिया कलकत्ते वाले भी छोले भटूरे खाते हैं, राइट? छोले भटूरे खाने वाले डोसे भी खाते हैं। सो अब क्रॉस कल्चर सब कुछ चल रहा है। इसी तरह से गिफ्ट पैकेजिंग की जरूरत हर जगह है, एवरीवेयर, सब जगह पर है, राइट? और ये क्रॉस है। सो हर आदमी को सारा टाइम नयापन चाहिए, नयापन, जरूरतें सेम है। किसी के यहाँ भी शादी होगी, वो मिठाई या खाने की चीज जरूर देगा। साउथ इंडियन मिठाई थोड़ी फर्क होगी, पंजाब से मिठाई थोड़ी फर्क होगी, लेकिन कंटेनर तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो जो फंडामेंटल है वो सेम है, पर डिजाइन सेंसिबिलिटीज बदलती हैं। हैदराबाद के क्लाइंट को बहुत ज्यादा रंग नहीं पसंद है, पंजाब का क्लाइंट बिल्कुल ब्राइट चाहेगा, राइट? बॉम्बे वगैरह आप जाएं तो पीस उनको छोटे चाहिए, क्योंकि उनके घर छोटे हैं, वहां पे वो फ्लैट्स के अंदर रहते हैं। दे डोंट वांट वेरी अफलातूनी डिजाइन। दिल्ली में सबको सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी चीजें, उनको छोटी चीज समझ में नहीं आती है। लेकिन गिफ्ट पैकेजिंग की जरूरत हर जगह है। तो जिस समय आप गिफ्ट पैकिंग प्रोफेशनल बनते हैं, तो आपको ये देखना है कि आप कौन से क्लाइंट को केटर कर रहे हो, आप कौन से क्लाइंट से बिजनेस करना चाह रहे हो, उस क्लाइंट की जरूरत क्या है, छोटे की, बड़े की, ब्राइट की, डल की, मेटालिक की, उसकी जरूरत क्या है, उसको रिसर्च करके आप वहां से अपनी डिजाइनिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, मैं हैदराबाद बहुत सामान भेजती हूँ। वहां का ट्रेडिशन है, वो एक ही हैम्पर में 6 सेब लगाएंगे, तकरीबन 400 ग्राम मिठाई रखेंगे, थोड़ा सा मेवा रखेंगे। वो हैम्पर ऐसे ही भेजेंगे, वो सिर्फ मिठाई नहीं भेजेंगे, और उन्हें बहुत सारे रंग नहीं अच्छे लगते। तो मेरी सारी चीजें वहां पे जाने वाली ज्यादा मेटालिक होती हैं, ज्यादा इस तरह की होती हैं, और बहुत कलरफुल नहीं होती है। वाइल मैं जब पंजाब की तरफ भेजती हूँ तो उनको हैप्पी कलर पसंद है। दे लाइक टू हैव फूशिया, ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, रेड फूशिया का कॉम्बिनेशन, दे लाइक इट। इफ आई गो टू यूपी एंड ऑल, उनको यूटिलिटी पैकिंग समझ में आती है कि भाई कोई मेटल वेटल की चीज होनी चाहिए जो कि हम ढंग से यूज कर सकें। तो हर शहर, हर सिटी का फर्क है थोड़ा। आपको ये अंडरस्टैंडिंग आपके बिजनेस को ग्रो करती है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं पता लगता है। यू कैन रियली नो एंड ग्रो फ्रॉम देयर। डू आई आंसर योर क्वेश्चन, हीतल? You can unmute yourself, Heetal. Okay. And anybody else? Andy, you can share your name in the chat. I'll unmute you. Yeah, you can raise your hand. So if you are on the window, I can unmute you. Anybody else wants to Kinjal? You can want to ask anything. Boski is already Suman, Jan, Minakshi. Okay. So Minakshi, please unmute yourself. Yeah. नमस्ते मैम। Namaste. एक्चुअली मुझे पैकेजिंग के कितने मीन्स बेसिक कितने टाइप्स रहते हैं ना, वो जानना था। हेलो, लाइट गई है।
So 1 minute, I've come back. मेरी यहाँ लाइट चली गई है, तो just 1 minute. So I'm very much here now. Just 1 minute. Can you people hear me? Can you people hear me now? Okay, okay. I'm sorry, वो there was electricity is gone, तो मैंने अभी phone से connect करा है. Okay. So मेरे साथ मीनाक्षी थी, और मीनाक्षी का क्वेश्चन था कि कितने टाइप की पैकिंग होती है. सो मीनाक्षी, बहुत तरह की पैकिंग, मतलब पैकिंग के फंडामेंटल सेम होते हैं, कोई बहुत तरह वाली बात नहीं होती है. देयर फंडामेंटल इज द सेम फॉर द पैकिंग, राइट. मींस अगर बता, वेडिंग पैकिंग, फेस्टिवल पैकिंग, बेबी अनाउंसमेंट्स, पर्सनल फंक्शन, सक्सेस, लेकिन फंडामेंटल वही है. रिबन, कंटेनर्स, बॉक्सेस, स्टाइल फर्क है, डिजाइन फर्क है. सो फिर हम देशों की अगर तरफ चलें, इफ वी मूव टू द कंट्रीज, आजकल जापान इज इन, सो फिरोशकी पैकिंग इज इन, विक्टोरियन लुक इज इन, देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ पैकिंग इज इन. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये दुनिया, क्रिएशन के अंदर बहुत ही खूबसूरत है. Anu is asking, I want to know how to promote and grow my business. Anu, marketing is the way that you grow and promote your business. Make a beautiful product, an appropriate product जो आपके क्लाइंट की जरूरत को, उसके इच्छा को, उसके चैलेंज को दूर करता है. अगर क्लाइंट को सोशल स्टेटस चाहिए तो आपका प्रोडक्ट का वो, तो अपने क्लाइंट को आइडेंटिफाई करके अगर आप उसके मैच करता हुआ प्रोडक्ट बनाएं, क्लाइंट जर्नी को मैप करके कि मेरा क्लाइंट कहाँ है, और वहां से अगर आप काम करती हैं, तो आप ये समझिए कोई भी आपके बिजनेस को ग्रो होने से नहीं रोक सकता. हाउ कैन वी रीच द कस्टमर? अगेन मिस का बार बार आप लोग का एक ही प्रश्न है, मार्केटिंग, 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 मार्केटिंग. द प्रोडक्ट वी क्या कह रहे हैं, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो कैसे. सो अगर आप ये देखो, आप सारे जने एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करूं, मैं अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करूं. सबसे पहले एक हंग्री मार्केट को आइडेंटिफाई, फिर स्टेप बाय स्टेप लिख लो आप लोग, राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप. स्टेप नंबर 1, एक हंग्री मार्केट को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, लिख लें कि जहां पर उसकी जरूरत है. और सारी सेलिब्रेशन मार्केटिंग, मार्केट टोटली हंग्री है, उसको सारा टाइम, बच्चे होंगे, उनकी शादियां होंगी, उनको उनके फिर बच्चे होंगे, सक्सेस होगा, जब तक ह्यूमन बीइंग है तब तक ये मार्केट बिल्कुल हंग्री मार्केट है. सो आपको ये देखना है कि आपके आसपास क्या चीजों की जरूरत है, उसको आइडेंटिफाई करें. हम लोग विमेन क्या करती हैं, हम कुछ बनाना जानते हैं, हम उसको बनाते हैं और उसको बना के शुरू हो जाते हैं, बिना ये जाने कौन खरीदेगा, बिना ये जाने मैं कैसे बेचूंगी. एम आई राइट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट आई एम राइट? वी जस्ट स्टार्ट. आपने बिजनेस शुरू करने से पहले क्या कुछ किया था? कुछ नहीं किया, कोई सर्वे नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, कुछ जानने की कोशिश नहीं की, बस सिर्फ बिजनेस शुरू कर दिया. करा ना ऐसा ही आपने? तो कैसे ग्रो होएगा? जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे, तो एक बहुत रिच घर से थी, और बिजनेस में जो भी लॉसेस हुए या जो भी हुए, एक घर फाइनेंशियल क्राइसिस में आया. जैसी जिंदगी में जी रही थी, मुझे कम से कम 5 लाख रुपया महीना चाहिए था. गाड़ी, ड्राइवर, कुक, बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स में जा रहे थे, बहुत अच्छे सोशल सर्कल में उठना बैठना था. तो मैंने ये सोचा कि हर महीने मैंने कभी काम नहीं करा है और मुझे 5 लाख रुपया महीना चाहिए, तो मैं, कौन मुझे ये महीना, कौन दे सकता है इतना पैसा? तो मैंने, वो कस्टमर दे सकता है जो बहुत बड़े बड़े घरों में रहता है, जिसकी बहुत बड़ी इनकम है, जो ऑलरेडी खा पी घूम फिर पहनने के बाद में भी उसके पास बहुत सारा पैसा है. तो मैंने कौन कौन से कस्टमर आइडेंटिफाई किए? बिल्डर,
गुटखा, वाइन विस्की, ज्वेलर्स, मैंने बिल्कुल टॉप टॉप कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया कि भाई ये कस्टमर्स ऐसे हैं कि अगर मैं इनका काम करूं तो मेरे को इतना पैसा मिल सकता है। फिर मैंने सोचा इस कस्टमर को चाहिए क्या है, व्हाट डज द कस्टमर वांट। उन्हें कुछ भी कैजुअल नहीं चाहिए, उन्हें सब कुछ एक्सक्लूसिव चाहिए, डिफरेंट चाहिए, जो मार्केट में नहीं मिल सकता। मेरी नानी का घर है कलकत्ते में, वहां गई, मैंने वहां पे पैकिंग इंडस्ट्री को रिसर्च किया। दिल्ली में मैं रह रही थी, कानपुर से घर छोड़ के दिल्ली आ गई। दिल्ली मैंने रिसर्च किया पैकिंग में, मेरी बुआ है बॉम्बे में, मैंने वहां जाके रिसर्च किया। तो मैंने दो चीजें देखी, टिश्यू का कपड़ा, ड्राई फ्लावर्स, और इन सबको मिला के बहुत अच्छी पैकिंग बन रही थी। लेकिन कोई भी पैकिंग के लिए कुछ नहीं बना रहा था, मीन्स ये सोच नहीं रहा था कि मैं कुछ और क्रिएट करूं। मैंने घर आके बोला कि बहुत बड़ा स्कोप है, लोग जो बाजार में मिल रहा है उसको इकट्ठा करके पैकिंग बना रहे हैं, मैं पैकिंग बना सकती हूँ अगर मैं नई एसेसरीज क्रिएट करूं, नई चीजें इकट्ठी करूं। क्राफ्ट में मैं हमेशा से अच्छी थी, तो मैंने सबसे पहले मोतियों के फूल बनाए अपने हाथ से। हाँ, मोती खरीद के लाई, तार में बांध के मोतियों के फूल बनाए। और फिर ये समझ में आ गया कि रिच कस्टमर को अगर मैं ऐसी नई चीजें दूंगी वो खरीदेगा। पर जो अभी आपने प्रश्न पूछा है उषा, कि कस्टमर को ढूंढे कैसे, राइट, अभी आप पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर को ढूंढा कैसे, इतने पैसे वाला कस्टमर, उसको नया सब कुछ चाहिए, ये भी देख लिया कि नया भी बना सकती हूँ। फिर ये मालूम पड़ा, उस वक्त एम्पोरियो वगैरह नहीं था, पिंटरेस्ट नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था उस समय, कि ये कस्टमर अब्रॉड जाता था शॉपिंग करने, इंडिया में शॉपिंग नहीं करता था। डिजाइनर थे, ऋतु कुमार वहां पे था उस समय, तरुण तहलियानी आ गया था। तो ये भी पता था कि ये डिजाइनर से ये लोग लेते हैं, उनके बड़े बड़े शोरूम है। फिर ये देखा कि ये जो सबसे महंगा एग्जीबिशन होता है उसमें जाते हैं। तो ये ब्राइडल एशिया में जाते हैं। ब्राइडल एशिया जितने पैसे नहीं थे मेरे पास, भारतीय सुनना इस बात को ध्यान से, मेरे पास पैसे नहीं थे। 75,000 का स्टॉल था 2002 में, 2001 में मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उनको बोला मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं कोई तुम्हारे स्टॉल लगा रही होती। आप 75,000 रुपए 2001 में, आप समझ लो आज के दिन 4-5 लाख रुपए की वैल्यू हो गई उसकी। 5-7-10 दिन के बाद में ही विवाह का एग्जीबिशन का एडवर्टिजमेंट आया। मैंने उनको फोन किया, 1.5 लाख का स्टॉल, 1.5 लाख 2001 में। तो मैंने कहा भैया, तो मेरे को किसी ने बोला इनका बिकता बिकता नहीं है, ये डिस्काउंट में दे देंगे तुमको बाद में। मैंने फिर 3 हफ्ते वेट की, दोबारा फोन किया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यही प्राइस है। पर मुझे ये पता था कि अगर ये 1.5 लाख रुपए का स्टॉल है, इसको कोई भी आम आदमी नहीं लेके जा सकता, इसे वही लेगा जो खास आदमी होगा। तो मुझे यही स्टॉल करना है। मेरे पापा ने दहेज में मुझे एक रेजिडेंसी में 1 रूम अपार्टमेंट दिया था आंचल में, मैंने उसको सेल में लगाया कि इसको बेच दो, मैंने ये एग्जीबिशन करनी है। इतना ज्यादा रिसेशन था कि वो बिका नहीं। हाँ, मेरे एक फूफा जी है बड़े पैसे वाले, सगे फूफा जी, उनको एक दिन मैंने फोन किया, मैं कहा फूफा जी जो रिंग पहनी है ना मैंने, ये आपकी वजह से बिक जानी है। वो बेचारे डर गए, कहते क्या बातें कर रही है, कैसी बातें कर रही है। मैं कहा देखिए ना, मुझे एग्जीबिशन करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को एक बार 6 महीने के लिए पैसे उधारे दे दो, तो और मेरी रिंग रख लो। आप कहते बेटा ऐसी कैसी बात करती है कि मैं तेरी रिंग रख लूं। मैं कहा पर नहीं तो मुझे बेचनी पड़ेगी वैसे भी, तो ये तो मेरे पास रहनी नहीं है। उनको मैंने 15-20 मिनट में इमोशनली घोट घाट के उनको मैं इस बात पे ले आई कि भाई ठीक है, वो मेरे को 2 लाख रुपए उधारे देंगे 6 महीने के लिए, और नहीं तो मैं उनको रिंग लेने को तो तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मुझे वो 2 लाख रुपए दिए। मैंने 1.5 लाख रुपया तरुण को दिया उस एग्जीबिशन के लिए, अपने सैंपल बनाने शुरू किए। और फिर मैंने सोचा मेरा स्टॉल सबसे ब्यूटीफुल लगना चाहिए। और फिर मैंने किसी से डील क्रैक करी, वो स्टोरी लंबी हो जाएगी। और उस एग्जीबिशन में मेरा पहला कस्टमर हीरो ग्रुप था, और दूसरा कस्टमर जी टीवी, तीसरा कस्टमर वंदना लुथरा, आई नेवर लुक बैक। तो मैंने क्या किया, कस्टमर ढूंढा, कौन सा चाहिए, उसे क्या चाहिए वो बनाया, और फिर वो कहाँ होगा। आपको भी यही करना है। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, मैं बता रही हूँ। आप जाते हो इंस्टाग्राम पे, आप जाते हो पिंटरेस्ट पे, और फिर आपकी जान निकल जाती। आप इतना कुछ वहां देखते हो, है कि नहीं ऐसा। आप इतना कुछ वहां देखते हो कि आपकी जान निकल जाती है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ।
आप ये याद रखो, अगर वो बिजनेस नहीं होता तो इतनी कपड़े की शॉप्स नहीं खुलती, इतने रेस्टोरेंट नहीं खुलते, इतने मिठाइयों की दुकानें नहीं खुलती। खुल रही है ना हर रोज, नित नई मार्केट है। हमें मार्केट को लेना आना चाहिए, हमें मार्केट का पता होना चाहिए। सकीना, मेरी जर्नी सुनोगी तो बहुत मजा आएगा, बड़ी चटपटी सी है। लेकिन मैं एक ही बात जानती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन कैलकुलेटेड करती हूँ सारा काम। डरती कहीं नहीं हूँ, हर चीज को सोचती हूँ बैठती। जब मैंने कोर्स डिजाइन किया मैप का, जिसके लिए आप यहाँ बैठी हैं, तो लोगों ने मुझसे ये बोला कि शालिनी तू पागल है, जो कोर्स तुझे पैसे दे रहा है, जो 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 माल बेच के तुम्हें पैसे दे रहा है, तुम वो लोगों को सिखाओगी अगर, तो फिर लोग खुद कर लेंगे काम, तेरा घर कैसे चलेगा? बिजनेस, बानिए की बेटी हूँ, बानियों को ब्याही हूँ, समझते हो ना, मारवाड़ियों की बेटी हूँ, मारवाड़ियों को ब्याही हूँ। पैसे के मामले में कच्ची नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैंने ये सोचा शालिनी, पहली बात तो ये कि तेरे पास जीवन में दो ऑप्शन है, बहुत पैसे कमा के गुड़ू, या लेगेसी क्रिएट कर, तेरे साथ इतने लोग इस काम में लेकर आ कि दुनिया पलट जाए। नंबर 1। नंबर 3, मुझे ये पता था कि मेरे सक्सेस के साथ ये बिजनेस कॉपी होगा, तो क्यों ना मैं खुद अपने साथ एक सेना तैयार करूं, मेरी अपनी सेना, जो वो खुद करें। तो मैंने 2007 में लॉन्च किया, दिसंबर 7, जनवरी, भरी दिल्ली की ठंड में बैच फुल, 60,000 रुपए 2007 में लिए। लोग कहते थे पागल है लोग। हेंसा, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट करें आप, अनम्यूट करिए, हाँ बोलिए। आ रहा है अब साउंड अब आ रहा है। हाँ, हाँ, तो आप ये देखिए कि लोगों ने मुझे बोला 60,000 रुपीज लोग कॉलेज वालों को नहीं देते हैं, उन्होंने ये बोला मेरे को। और तुम ये कह रही हो कि तुम खुद लेना चाह रही हो, और वो भी दिसंबर की भरी ठंड में, जब लोग घर से नहीं निकलते। मैंने कहा अभी मैंने क्या बोला, कोई कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अगर पावर है आपके कोर्स के अंदर, अगर पावर है आपके प्रोडक्ट के अंदर, कस्टमर लेगा, 100% लेगा। अगर वो उसकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप ब्यूटीफुल हैम्पर बनाओ, आप चीजें बनाओ, वो उसकी जरूरत को पूरी करेगी, तब 100% लेगा। So what are some common mistakes to avoid at the initial stage? Sushi, wonderful question. हम चीजें बना के शुरू हो जाते हैं, ये सबसे पहली मिस्टेक है। सबसे पहले आप एक ना बेसिक बिजनेस प्लान बनाइए और वहां से बिजनेस को शुरू करें। मेरे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी आई हैव, कितने रिसोर्सेज हैं मेरे पास में, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उसमें से कितना मैंने प्रोडक्ट में डालना है, कितना मैंने इसमें डालना है, कितना मैंने कैसे करना है, मेरा क्लाइंट कौन होगा, क्या मैं उसे उसी वक्त ऑर्डर बना के कस्टमाइज करूंगी, क्या मैं स्टैंडर्डाइज करूंगी, मैं हाउ विल आई डू दिस बिजनेस। जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं, हम तो पैसे लगा देंगे, वो पैसे वापस नहीं आने अगर हमने लगा दिए ना एक बार। तो अगर हम पहले थावस करके प्लान करके फिर वो पैसा लगाएं, so we'll do better any day, any day. कस्टमर जो पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते, तो रीता, कस्टमर पैसा देने को इसलिए तैयार नहीं होता है क्योंकि पहले तो उसे पता है कि आप मर रहे हो ऑर्डर लेने के लिए। आपको पता है कि आपको हर हर नो मैटर व्हाट वो ऑर्डर चाहिए। और वो क्यों होता है? आज आपके पास 100 कस्टमर आ रहा हो, नहीं दे 50 ऑर्डर, पर 50 ऑर्डर मिल जाएंगे तो ठीक है ना, गाड़ी चल रही है ना बड़ी फर्स्ट क्लास। आप उसके लिए काम नहीं कर रहे होते हो। अब आपके पास वो 2 ही कस्टमर आता है और आपकी जान निकल जाती है वो जब वो 2 कस्टमर ऑर्डर नहीं दे के जाते। तो मार्केटिंग ऐसी, अब आप लोग 69 लोग हो यहाँ पे, 30 तारीख को मेरा बैच ऑन हो रहा है। हमारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बहुत सारी हो गई है, हमें ज्यादा स्टूडेंट चाहिए ही नहीं है। तो कोई स्ट्रेस नहीं है, जो लेगा सो लेगा, जो नहीं लेगा सो नहीं लेगा। कोई किसी को जबरदस्ती फोन नहीं कर रहे हैं, आपने अपना नंबर दिया, आप आए हो।
किसी को खींचातानी नहीं हो रही है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो ऐसे मार्केटिंग करनी है, ऐसे बिजनेस को प्लान करना है कि बहुत सारे लोग आपके पास आए और उनकी जरूरत से आपको चीजें बनाना। आपको एक रियल लाइफ का इंसिडेंट बता दूं, अब भी हो रहा है 3 दिन से। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, उसमें एक रील चल रही है कोलैबोरेशन की, जिसमें क्राफ्टर्स कॉर्नर वाली शालिनी और मैं कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने वो रील पता है किस लिए चलाई, कि जैसे वो बड़ा हैंडल है, जैसे वेंसा किन था, मुझे वैसे लोग चाहिए थे, ठीक है, कि उस तरह के लोग मेरे पास आएंगे, मैं कोलैबोरेट करूंगी, मेरे चैनल को उनके साथ ग्रो करूंगी। आपको मालूम है मेरे पास 75 इंक्वायरीज आई हैं आप जैसी विमेन की, जो काम कर रही है, कुछ कुछ बना रही है, 100 फॉलोवर है, 150 फॉलोवर है, 200 फॉलोवर है, 50 फॉलोवर है, और सब लिख के भेज रही है शालिनी मैं मेरा बिजनेस ग्रो करवा दूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अब 3 दिन से मैं उनके नंबर लिखवा रही हूँ, कुछ नहीं कर रही, उनके इंस्टाग्राम चेक कर रही हूँ। कईयों का सामान तो इतना खूबसूरत है, ग्लास पेंटिंग, क्रोशे, कुछ पता नहीं कुछ कुछ क्या क्या बनाया हुआ, इतना ब्यूटीफुल कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा उनका। तो मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है 3 दिन से, यार शालिनी, ये इतनी लड़कियां इतना खूबसूरत काम कर रही हैं, क्या ये एक बिजनेस ऑप्शन नहीं है कि उनका बिजनेस ग्रो करा दे? सिखाना छोड़, मतलब वो सिखा रही है वो एक अलग है, यहां पर भी एक बिजनेस है कि भारती 100 फॉलोवर पे है, इसका सामान बहुत सुंदर है, मैं भारती को बिजनेस सिर्फ ग्रो करा दूं, कुछ बनाना ना सिखाऊं, बनाना वो आ रहा है, वो जो बना रही है वही बना रही है। देयर इज अ बिजनेस प्रोपोजिशन फॉर दैट ऑल्सो। आर यू गेटिंग? तो हर रोज हर पल एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में। मैं गिफ्ट पैकिंग की बात ही क्यों करती हूँ? आसान बिजनेस है, घर से हो सकता है, घर से शुरू करके शोरूम खोला जा सकता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खोला है। आज टेस्टिमोनियल के लिए मैं लाई नहीं हूं उनको, पर भरा पड़ा है इंस्टाग्राम, आप देखो, यूट्यूब भरा पड़ा है मैप का, जिसके अंदर वो बोल रही हैं बिल्कुल देसी, छोटे छोटे शहरों की लड़कियां मॉडर्न हो गई हैं, दे आर डूइंग गुड बिजनेस, राइट। सिर्फ क्यों? क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंड किया उसका पोटेंशियल, राइट। तो ये जो आप मुझसे कह रहे हैं कि दीपाली, अभी मैं कोर्स की बात करूंगी, पर पहले कोर्स से पहले बेटे, अगर मेरा कोर्स आपकी जिंदगी के अंदर बरकत ना ला सके, अगर वो कोर्स आपकी लाइफ में फिट इन नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं है उसका। क्या करोगे जान के? पहले अंडरस्टैंड करो कि मैं जो बिजनेस करने की सोच रही हूँ या ऑलरेडी कर रही हूँ या जो मैं करना चाहती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, यू नीड टू नो, स्मॉलर सिटीज लोग कम है, पैसा देने वाले लोग कम है, तो आपको ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है कि आप पैन इंडिया कुछ सप्लाई करें। नंबर 1, आप उसको देखो। बड़े शहरों के लोगों के लिए आसान है, बिना मार्केटिंग करे बिजनेस नहीं चल सकता, सिंपल। आप ये सोचो कि मैं सिर्फ सामान बनाती रहूं तो बिजनेस नहीं होगा। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, मुझे कम्युनिटी बिल्डिंग करनी है, मुझे वेबिनार लाइव करना है, फ्रॉम देयर वी आर गोइंग टू रन इट, राइट। अब आप कह रही हैं यहाँ पे, रीटा कह रही है कस्टमर पिक्चर देखकर आता है, प्राइस पूछता है और कहता है कॉस्टली है, काफी कम में बोलता है कि हमारी क्वांटिटी है। ये जितनी भी कहानी किस्से हैं ना, कस्टमर कस्टमर कस्टमर, ये सारी बातें इसलिए है क्योंकि आपको कस्टमर भगवान हो गया है। भगवान नहीं है कोई कस्टमर, कस्टमर आपका एक प्रोफेशनल फ्रेंड है। आप कुछ खूबसूरत बना रही हैं, उसकी जिंदगी में उसकी जरूरत है, वो उसको ले रहा है। तो अगर आपको कस्टमर की प्राइस को बीट करना है कि भाई ठीक है वो 500 में, क्या कमा लोगे यार 500 रुपए का बना के? 100 रुपए ली, 1 लाख रुपया कमाने के लिए 1000 पीस बनाने पड़ेंगे। क्यों रोलनी है? हाथ घिसाई करने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा सप्लाई में चले जाओ, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाओ, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना के उसको खूब सप्लाई करो, खूब सप्लाई करो, खूब सप्लाई करो, थोड़े मार्जिन पे करो। व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? व्हाट इज द नीड टू फेस सो मच ऑफ ट्रबल? किस लिए?
तो एक नीश को पकड़ लो, पूरा ना करो, पूरा कोई जरूरी नहीं है कि पूरी गिफ्ट पैकेजिंग की दुनिया को इकट्ठे लेके अपने कंधे पे चलना है. नो नीड टू डू दैट. यू कैन टेक अ नीश एंड वर्क फ्रॉम देयर. तो अपने आप को बैलेंस करके आपको इस बिजनेस को करना है ना. और क्या बोल रहे हैं आप? कॉमन मिस्टेक्स. हम अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू खुद नहीं सेट करते. या दैट इज ट्रू. हम अपनी वैल्यू खुद नहीं करते हैं, डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन यू पीपल वांट टू आस्क? देन वी मूव अहेड. हाँ जी. सुशी सेज मैम गिव सम टिप. इतनी देर से टिपी तो दे रही हूँ, जब तुम्हें ये सब बता रही हूँ तो ये टिप्स ही तो हैं. टिप्स अबाउट व्हाट हंस रही है सुशी. तो मैं आपको 5 आइलैंड्स दिखा रही हूँ. 5 मैंने 5 लेवल बनाए हैं अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, कि अगर आपने गिफ्ट पैकेजिंग में आना है तो आपको 5 लेवल करने पड़ेंगे. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5. ठीक है. लेट्स सी दैट कि व्हाट आर दीज लेवल्स. okay, so that you can understand them fully and wonderfully. So let's share the screen. So level 1 में आपको सबसे पहले एक अच्छा कारीगर बनना है. तो आपको बेसिक सीखने हैं. आप चाहे कितने भी सालों से काम कर रहे हैं, ये निशेस हैं. निश का मतलब स्पेशलाइज्ड लर्निंग. रिबन, पेपर, फ्लावर मेकिंग, फिरोशकी, बंचिंग, एक्सेसरीज, बास्केट्स, और उसके साथ में आपको मार्केटिंग करनी. जो शुरू की फर्स्ट मार्केटिंग जो आपकी होगी वो कम्युनिटी बिल्डिंग पे होगी, इंस्टाग्राम पे होगी, लाइव वेबिनार होगी और इंस्टाग्राम लाइव. इसमें पैसा नहीं लगता. राइट. मीन्स हमने क्या किया, आपने क्या करना है, वो चीजें जो इमीडिएटली बिक जाती हैं. बंच बिक जाएगा. कोई भी उसको पैक करने के लिए ले लेगा, कोई भी बेकरी वाला भी ले लेगा, कोई मिठाई शॉप वाला भी ले लेगा, कोई भी ले लेगा. रिबन बोज, एसेसरीज, हेयर क्लिप में लगे हुए, बाजू में लगे हुए, बच्चों के लिए लगे हुए, पार्टी फेवर्स के अंदर बहुत सारे कस्टमर हैं उसके, उसमें लग जाएगा. हम आ जाते हैं उसके बाद में बैग्स, पेपर रोल करे हुए, ये सारे जो है आपके वो रिटेल के अंदर आ जाएंगे. इस तरह से फिरोशकी इज अनदर फैब्रिक रैप का तरीका, फ्लावर मेकिंग, एक्सेसरीज एंड बास्केट, ये सब एक एक नीश है. मास्टर योर सेल्फ इनटू दिस निशेस और उसी को लेके करो. अगर आप अभी बहुत बड़े रूप में नहीं करना चाहते हैं आप ये, और ये इससे एक फायदा और होगा आपको, आप मास्टर हो जाएंगी क्राफ्ट. ये हाथ बिल्कुल बिल्कुल जैसे पियानो में आर्टिस्ट के चलते हैं ना, बिल्कुल वैसे आपके हाथ चलेंगे. आपका हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा. आपको मटेरियल की वर्क करने का तरीका आ जाएगा कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, ग्रॉस ग्रेन कैसे बिहेव करता है, एसीटेट कैसे बिहेव करता है, ऑर्गेन्जा कैसे बिहेव करता है, सेटिन कैसे बिहेव करता है, डबल सेटिन कैसे बिहेव करता है. यू विल लर्न ऑल दैट and you will be good enough to sell immediately. You will be able to sell also. सब लो बजटेड चीजें हैं, आराम से आप उसको बेच सकते हैं. उसके बाद में हम आते हैं कि अब हम कारीगर बन गए कुछ कुछ. अब हम अच्छा, और इसलिए भी सीखना है इसको क्योंकि इस इंडस्ट्री की लेबर नहीं है अभी. अगर आज आपने ना समझो कोई बुटीक खोलनी है, आप एक ऐड दोगे, आपको मास्टर मिल जाएगा, कढ़ाई वाला मिल जाएगा, सिलने वाला टेलर मिल जाएगा, आपको सोशल मीडिया टीम मिल जाएगी, आप पैसा खर्चा करो, पूरा बिजनेस तैयार है. गिफ्ट पैकिंग में ऐसा नहीं है. आपको लेबर नहीं मिलेगी, आपको कोई भी स्पेसिफिक शॉप नहीं मिलेगी कि ये शॉप है मैं जाऊं वहां पे सब कुछ मिल जाएगा. ऐसा नहीं होगा. सब अलग 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 बिखरा हुआ पड़ा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. तो आपको इसलिए भी सीखना है क्योंकि आपको अपनी टीम बिल्डिंग करनी है. राइट. यू नीड टू बिल्ड अप योर टीम. इसलिए भी आपको ये सीखना है, नहीं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे. नौकर हैं आप अपनी बिजनेस की, कहेंगे क्या. अभी दिल को ना हिट करेगी मेरी बात जब मैं आपको करूंगी. दास हैं आप लोग, नौकर हैं अपने बिजनेस के. खुद ही माल खरीदते हैं, खुद ही उसको बनाते हैं, खुद ही उसको डिजाइन करते हैं, खुद ही चीजों को समेटते हैं, खुद ही कस्टमर को बेचते हैं, फिर ऑर्डर आने पे फिर उसको बनाते हैं, उसको डिलीवर करते हैं, उसका पैसा लेते हैं. यही करते हो ना. मालिक थोड़ी हो, नौकर हो बिजनेस के. मालिक कौन होता है? मालिक ने उसको डिजाइन करने का शौक है तो वो डिजाइन करे, नहीं तो डिजाइनर रखेगा.
कि हमने ऑर्डर ले लिया, मैंने कस्टमर को डील किया, पैसे आने के बाद में कस्टमर भी कोई और डील करेगा, तुम बिजनेस रन करोगे, बिजनेस ग्रो करोगे। आपके बिजनेस इसलिए ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि सारे काम खुद कर रहे होते हैं। टाइम कहाँ है बिजनेस ग्रो करने के लिए? और फिर थक टूट के घर वाले भी नाराज कि मेरे पास टाइम नहीं दे रहा है, घर वाले भी गुस्सा, कोई पैसे तो कमा नहीं रही है, खोटा टाइम कर रही है अपना, everything is going घचर पचर घचर पचर घचर पचर. How many of you agree to this? That this is what the reality of life. This is what the reality of life. So don't do that. So first level आप सीखो, आप खुद करो, आप कोर्स ज्वाइन करो, कैसे भी करो, अपने आप को पारंगत करो। चीजों को सिर्फ बनाना नहीं है, ब्यूटीफुली बनाना है। सिर्फ खाना पूरी नहीं करनी पिंटरेस्ट की फोटोग्राफ्स को देख के, सीखना है कि इसको कैसे लगाया जा सकता है, कहाँ से उसकी जगह को करें, कैसे उसको करें, हाउ टू डू दैट, दैट रियली रियली नीड्स टू बी डन। सेकेंड लेवल पे क्योंकि अब आपको काफी कुछ आ गया, तो अब आप सेकेंड लेवल पे हैम्पर गौरमे बिजनेस की तरफ चल सकते हैं। क्यों? इसलिए कि चाहे शादी हो, बेबी अनाउंसमेंट हो, पर्सनल फंक्शन हो, सबके अंदर हैम्पर तो चाहिए ही चाहिए। तो जुगाड़ ट्रे एंड बॉक्सेस, गॉर्मे, ड्राई फ्रूट, वाइन बॉटल, केक्स एंड कुकीज, फ्रूट्स एंड गुडीज, चॉकलेट पैकिंग, elevating edible gifts, fundamental hamper setting, joint ventures and collaboration, low cost high margin, hamper setting। फिर उसके साथ में बिजनेस डेवलपमेंट में हम ऑलरेडी कम्युनिटी बिल्डिंग सीख चुके हैं, हमने पहले में सीख लेना है जब अपने आप में काम करना है। इंस्टाग्राम हमने करना सीखा, हमने सोशल मीडिया सीख लिया, अब हमने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। वैल्यू कम्युनिकेशन, किस तरह से मेरे कस्टमर से बात करूं, कैसे मैं उसको सेलिंग करूं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी कहां से लाऊं, नेटवर्किंग करूं, हाउ टू डू, और लोगों से कोलैबोरेट करूं कि किस प्रकार से मैं इसको बेच सकती हूँ डिफरेंट लोगों से। तो हमने पहले जो सोशल मीडिया चैनल्स को करा, अपने वार्म रीच करके रिलेशंस को किया, राइट। उसके बाद में मनीषा विल टॉक अबाउट दिस लेटर, हमने किया। अब हमने अपने कुछ वाइब्रेशन होनी चालू हो गई, अब हमने अपने बोलने का ढंग, ये मैं अच्छी तरह से बोलती हूँ ना तभी ऐसे सुन रहे हो आप लोग मेरे, है ना? तो मैंने भी सीखा है, आई हैव लर्न दिस थ्री। इसको कहते हैं वैल्यू कॉन्वर्जेशन, राइट। सो आपको भी ये कॉन्वर्जेशन सीखनी है। अब आपने अपने ऊपर काम शुरू किया, वैल्यू कॉन्वर्जेशन, प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कैसे करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करनी, यू स्टार्ट डूइंग दैट। और साथ में हमको पूरा हैम्पर बनाना आ गया, वी आर रेडी टू सेल। पहले भी रेडी टू सेल थे, अब कंप्लीट प्रोडक्ट हम अपने थीमेटिक बना सकते हैं, चीजों में बना सकते हैं। दिस इज द सेकेंड लेवल। देन वी मूव टू द थर्ड लेवल, क्योंकि अब हमें हैम्पर वैम्पर बनाने आ गए। अब हम थर्ड लेवल पे आते हैं, जो हमें 12 महीने बिजनेस दे, सीजनल बिजनेस ना दे, एंड दोज आर फेस्टिवल। जब मैं छोटी थी और मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सासू माँ कहती थी बाहर ना निकलना, प्रेग्नेंट औरतें बाहर नहीं जाती हैं। मैं 64 हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ, मेरा बेटा 36 ईयर्स का है, तो मैं 36 साल पहले की बात कर रही हूँ कि नहीं बाहर नहीं जाना, नजर लग जाएगी, लोग क्या बोलेंगे, उल्टा पुल्टा पैर पड़ जाएगा, ऐसी बातें होती थी। अब बेबी शावर, है ना, मदर टू बी, फादर टू बी, कितने सारे त्योहार हैं, बिल्कुल आप इंजॉय करते हैं अपनी प्रेगनेंसी को। इसी तरह से कितने तरह के ब्राइड्स टू बी, स्पिंस्टर्स पार्टी, यू नो, बैचलर्स, कितनी तरह की चीजें हो गई हैं। तो अब मैं आपको वेडिंग को थर्ड लेवल नहीं गिनती हूँ, आई एम नॉट काउंटिंग वेडिंग थर्ड लेवल। उससे भी इंपॉर्टेंट है पूरे साल बिजनेस करना, कि हमें पूरे साल हम बिल्कुल भी खाली ना बैठे। तो देन दैट कम्स थ्रू फेस्टिवल्स। तो हमने थर्ड लेवल क्या लिया, दैट इज फेस्टिवल्स, कि तीज, फ्लावर्स करा शुरू हो गए अपना, राखी, लोहड़ी, ईद, होली, करवा चौथ, दिवाली। अब फिर रीजन्स के, आप अब जिस रीजन में रहती हैं वो वाले भी। यहाँ तक आने में अब आपको वैल्यू कॉन्वर्जेशन आती है, आपको सोशल मीडिया आता है, आपको वार्म आउटरीच आती है। अब आपने शुरू करे लाइव वेबिनार्स, रिसर्च, और उसके बाद में आपने आपस में, जैसे मैंने कोलैबोरेशन वाली बात करी, नाउ यू मूव देयर। उसके बाद में अथॉरिटी मार्केटिंग, अब आपको काफी कुछ आता है, अब आप प्रूव कर सकती है मुझे आता है।
तो आप अपने वीडियोस बनाएंगे जैसे मैं बनाती हूँ। हाउ टू चूज द गिफ्ट, समर्स आ रही हैं, आप बनाओ सारे जने। हाउ टू चूज द गिफ्ट, चैट जीपीटी को यूज करो और वहां से क्रिएट करो उसको कि समर में गिफ्ट कैसे लेना चाहिए, समर के गिफ्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या ये सारे वीडियोस बनाओ। इससे लोगों को बेच कुछ नहीं रहे हो, यहाँ पे वैल्यू कॉन्वर्जेशन कर रहे हो। वैल्यू कॉन्वर्जेशन से क्या होएगा कि लोगों को पता है इसको मालूम है भाई, शी नोज, वाओ, शी नोज एवरीथिंग। ये बेच नहीं रही है, ये बता रही है, ये सिखा रही है। एक अलग रिलेशनशिप है वहां पर। एक सिर्फ पैसा, हाय हाय पैसा नहीं करना है। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है जो आपको मिलता है जब आप कुछ ऐसा देती हैं जो आपके कस्टमर के जीवन में खुशहाली लाता है। आप अगर यहाँ पे मुझसे पूछ रही हैं कोर्स की फीस बताओ, ये बताओ, वो बताओ, और मैं कह रही हूँ नहीं, पहले लेवल जानो, अपने आप क्रिएट कर सकते हो, वो करो जिसको करने की जरूरत है। व्हाई एम आई डूइंग सो? आपकी जिंदगी आप सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। आप कोर्स में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने करना नहीं, आपने करना है। आपके काम करने से आपके देश को भी हेल्प होगी, आपके आसपास वाले लोगों को भी हेल्प होगी। एक वुमन जब पैसे कमाती है तो उसके घर में, उसके आसपास सब जगह खुशहाली होती है। तो आपका पैसे कमाना बहुत जरूरी है। तो अब आपको फेस्टिवल्स आपके पास पूरे साल में अब मिलने लग गया आपको बिजनेस। नाउ वी गो, बिकॉज अब हम बहुत अच्छे हो चुके हैं अपने काम में, तो अब हम चलेंगे फोर्थ लेवल की तरफ, एंड दैट फोर्थ लेवल इज वेडिंग्स। वेडिंग के अंदर अगर हम रोके से लेके आखिरी तक चलें तो 15 फंक्शंस हैं उसके। थोड़ा थोड़ा भी ऑर्डर मिले ना तो 2-2.5 लाख का कुछ भी नहीं, फट से हो जाता है। अब हम कस्टमर जर्नी को, क्योंकि हमने मार्केटिंग काफी कुछ सीख ली है, हमें काफी कुछ आता है, अब यहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू गुड ऑर्डर, बुक ऑर्डर्स, बजटिंग एंड प्लानिंग कैसे करनी है, इवेंट इंडस्ट्री को लेवरेज कैसे करना है, दूसरे कस्टम्स हम अपने बियॉन्ड अपने रीच के जाएंगे, कस्टमर के टच पॉइंट्स क्या हैं, और मार्केटिंग के कौन से सब्जेक्ट्स को अब हम लेकर आए ताकि ये बिजनेस फेस्टिवल का भी, वेडिंग का भी, एंड देन बेसिक लेवल अब B2B शुरू हो जाता है कि मैं और किस किस ढंग से पैसे को लेके आ सकती हूँ। तो मैं अपने अगर देखूं, मैंने अपना गिफ्टिंग बिजनेस मेरे बेटे को दे दिया, मेरा बेटा उसको देख रहा है पूरे रूप से, वो उसको अलग ढंग से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल मैं आपके साथ में गिफ्ट ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मैंने जैसे आपको बताया कि कोलैबोरेशन की रील से इतने सारे इंक्वायरीज आए हैं, तो मैं उस पर भी काम करूंगी और मैं वहां से भी पैसा आएगा। तो गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस के 7 वर्टिकल्स हैं, 7, एक वर्टिकल नहीं है। अगर मैं 2.5 साल में 2.5 करोड़, 4 साल में 2.5 करोड़ पे थी बिजनेस अपने घर से काम करते हुए, राइट, और प्री कोविड आई वाज ऑलमोस्ट एट 7-8 करोड़। तो वो सिर्फ हैम्पर बेच बेच के नहीं था, आई वाज कोचिंग, आई वाज डूइंग स्मॉल इवेंट के अंदर देना फेवर्स, बहुत सारा काम, ट्रेडिंग कर रही थी फूड का, काफी कुछ कर रही थी मैं, लेकिन कर सारा गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री से ही कर रही थी, बाहर नहीं निकली उससे। उसी इंडस्ट्री में कस्टमर ने बोला मिठाई चाहिए, मैंने सारे मिठाई वालों से कोलैबोरेशन किया। अगर मैं उसके 100 डब्बे बना रही हूँ तो 100 किलो मिठाई भी तो मैं दे सकती हूँ ना। अगर मिठाई वाला 1700 की बर्फी है, उसका 10% भी मेरे को देता है, तो 170 रुपए मुझे 1 किलो में मिलते हैं, और 100 किलो मट्ठी बर्फी मैंने ली तो 17,000 रुपए मैंने बिना काम किए कमाए। एक साल मैंने एक मिठाई वाले को 1.25 करोड़ का बिजनेस दिया था, 25 लाख रुपए कमीशन में आए मेरे पास में, कुछ नहीं किया मैंने। तो उन अपॉर्चुनिटीज को साथ साथ में देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब हम यहाँ तक आ जाते हैं, फिर एक छोटा सा आइलैंड और है, मैंने उसको अलग ही रखा है क्योंकि उसके बाद में हम वापस से बिजनेस को रिव्यू करते हैं, क्योंकि अब हमको सब कुछ आ जाता है। एंड दैट स्मॉल लेवल और अ स्मॉल आइलैंड इज बेबी अनाउंसमेंट्स, एंड उसके बाद में क्लाइंट आउटरीच, फिर हम कलर स्कीम्स एंड और नेक्स्ट लेवल डिजाइनिंग और इंटरनेशनल बिजनेस की बात करने लग जाते हैं
कि अगर मेरे को इंटरनेशनल होना है, अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं क्या क्या करूंगी। ये सारा एक गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री का स्कोप है, जिसमें आप खुद क्लाइंट को बेचें, आप ऐसे लोगों को दें जो आगे बेचें, आप लोगों से कोलैबोरेट करें, वो अपना कस्टमर आपको दे, आप अपना कस्टमर उसको दें, आप नेटवर्किंग करें, और फिर वर्चुअली जब ये बिजनेस सेट हो जाए तो आप एक्सपोर्ट शुरू करें। इंडिया में बहुत कारीगर हैं, इंडिया में बहुत मैन्युफैक्चरिंग के तरीके हैं, यू नीड टू डू दैट, राइट। दिस इज अबाउट 5 लेवल्स, और जो मैप का कोर्स है वो भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। मैंने आपको ये बता दिया, मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे भी दिलवा दूंगी जो अभी आप देख रहे हो, ताकि आपको इसको दोबारा देखना हो, किसी का रिक्वेस्ट आए हुए हैं, कैन बी सी इट अगेन, कैन बी सी इट अगेन, लेवल आप वहां पर देखना, विल सेव टाइम, ठीक है। किंजल, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट करो अपने आप को, किंजल। या जी मैम, मुझे ये पूछना है कि स्टार्टिंग में मैं यानी कौन से हैम्पर बनाऊं, यानी क्या प्रैक्टिस करूं, क्या बनाऊं, मेरा तो ये टोटली स्टार्ट है यानी। तो किंजल, हैम्पर से शुरू नहीं करेंगे आप बेसिक ओके। लेवल 1 से करेंगी, रिबन, बोज। हम ना बेसिक सीखते ही नहीं है, ओके। मतलब हम ना बेसिक सीखते ही नहीं है और चालू हो जाते हैं। हम्म। बेसिक सीखना जरूरी है, पारंगत होने। अगर मिड लेवल काम करना है, चलो जी जो आएगा कर लेंगे, फिर जैसे मर्जी करो। लेकिन अगर हमने एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को करना है, तो स्टार्ट फ्रॉम द हाँ, रिबन इटसेल्फ। स्टार्ट रिबन। बिल्कुल बेसिक से शुरू करके अपने आप को रवा करो, हर चीज से अपने आप को अवगत कराओ। क्या है, अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं शिफॉन की साड़ी पहन रही हूँ, तो शिफॉन के कपड़े की प्लीट कहाँ की कहाँ जाएगी, सिल्क की कहाँ की कहाँ जाएगी, और गेंडी की कहाँ की कहाँ जाएगी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट टू वेयर अ गुड साड़ी। मैं बिल्कुल शॉर्टकट्स के अगेंस्ट हूँ, कोर्स करो या नहीं करो दैट डजंट मैटर, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्टकट्स के अगेंस्ट हूँ। एक प्रॉपर प्रॉपर ढंग से ही काम करना है। मैंने ना एक आपके लिए एक नहीं चीज मैम, सोची। मुझे ढंग से ही जाना है लाइन में, मुझे नहीं शॉर्टकट वगैरह नहीं चाहिए मुझे। वंडरफुल। मैम, रिबन्स यानी मैं कौन से रिबन्स लाऊं और क्या करूं? अभी एक मिनट सुनो। मैंने हम्म। जो लोग फर्स्ट टाइम है, खास करके उनके लिए मेरे पास में एक प्रपोजल है। अभी 3 दिन का एक मैं प्रोग्राम लेती हूँ, मैप मिनिएचर प्रोग्राम। उसमें आप मेरे साथ काम करा, जैसे कुछ प्रैक्टिकल दूंगी, कुछ असाइनमेंट होता है, कुछ हम उसके अंदर रिसर्च भी देते हैं आपको, उसमें क्लाइंट का भी बताते हैं, प्रोडक्ट का भी बताते हैं। उस 3 दिन में आपको क्लैरिटी होती है कि गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में है क्या। आपको ये पता ही नहीं है, अभी आपको लगता है आपको पता है, आपको नहीं पता, राइट। और आप ये रियलाइज करोगे कि आप 1 घंटे के अंदर पैकर बन जाओगे, और बिल्कुल वो चीज बनाओगे जो बिकेगी 100%। और उस 3 दिन में आपको मैप की ट्रेनिंग कैसे चलती है वो भी पता लगेगा। ट्रेनिंग कैसे चलती है? वीडियो से। आपको शालिनी मैम वीडियो से कैसे सीखेंगे, आपको उसमें पता लगेगा कैसे सीखेंगे, राइट। फिर आप कहोगे शालिनी मैम ये ऑनलाइन सीख सकते हैं कि नहीं, आपको ये भी पता लगेगा कि ऑनलाइन सीख सकते हैं कि नहीं, आपको सब। मैंने ये 3 दिन के कोर्स को वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया है, और कुछ नहीं, मेरी जो टीम है, मानसी एंड भावना, जो आपसे बात करती हैं, वो मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती हैं, बिलीव मी, दे लव यू मोर। तो वो आप 3 डेज का कोर्स करो अपने आप। वीडियो में क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको ठा ठा मार के काम कराऊं, हुड़ 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 भेड़ बकरियों की तरह, उससे बेटर है आप ये देखो आप कितने ज्यादा चैनलाइज्ड हो, आप कितना ज्यादा खुद अपने मन से काम करना चाहते हो, आप कितना खुद ग्रो करना चाहते हो। मैथ की क्लास में बिना वीडियो के आना अलाउड नहीं है। 61 लोगों में से यहाँ पे सिर्फ 7 वीडियो ऑन है, सारे वीडियो बंद है। मींस मैं गेम खेलना चाहती हूँ, मुझे क्रिकेट का प्लेयर बनना है, पर मैदान में नहीं आना है। मैंने स्टैंड पे कुर्सी पे बैठ के तालियां बजानी है, भैया तो प्लेयर नहीं बन सकते आप। सिंपल।
तो वो 3 दिन का कोर्स आप अपने पेस पे करो, मैं आपको मिलूंगी, आपको एक ग्रुप में रखेंगे, मैं उस ग्रुप में होंगी, आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगी, एंड 3rd डे आई विल मीट यू। उसके बाद में आप अगर मेरा प्रोग्राम करना चाहते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। क्यों? आपको ये पता लगेगा इंडस्ट्री में है क्या, आपको ये पता लगेगा कि मैप के प्रोग्राम को हम रन कैसे करते हैं। तो पूरा नॉलेज लेके, पूरा अंडरस्टैंड करके आपने स्टेप लेना है। देखो, एक सांस में जीवन चला जाता है, डू यू अग्री? यू लूज 1 ब्रेथ एंड यू गो अप। यहाँ पे आप कमिटमेंट कर रहे हो 6 महीने की या 2 महीने की, शॉर्ट कोर्स भी है 2 मंथ्स की, राइट? हाँ, तो इतनी बड़ी कमिटमेंट हम तब करें जब हम अपने आप को उसमें फिट पाएं, उस ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर में फिट पाएं और इस बिजनेस में फिट पाएं। एम आई राइट? बताओ। तो श्योर शॉट होके पूरा समझ के, आज अपने लोग किसी बुटीक में भी जाते हैं, ड्रेस खरीदते हैं तो पहन के देखते हैं ना, पहन के देखते हैं, शीशे को आगे पीछे झुक के, दाएं बाएं, फिर खूब सारी है ना, सब तरफ से जब हमें बिल्कुल समझ में, अपनी फ्रेंड को पूछते हैं, एम आई लुकिंग नाइस, एम आई लुकिंग प्रिटी, है ना, फिर उसको लेते हैं। यहाँ पे तो हम अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं। देखो, खोने को क्या है? 3 डेज के 2-2 घंटे का वर्कशॉप और थोड़ा सा असाइनमेंट और कुछ 1000-1500 रुपए। पाने को क्या है? पूरी जिंदगी, राइट? सो मेरा ये कहना है, आप इस 3 दिन के, फिर मैं मिलूंगी आपको 3 डेज के बाद। एक अच्छा, क्योंकि पहले ना हम एक डेट अनाउंस करते थे, हम 2-4-5 जनों को देते नहीं थे, बहुत सारे लोग को इकट्ठे करते थे, फिर मैं उसको रन करती थी। मैंने मानसी भावना को कहा, इसके अंदर जो लोग रियल में करना चाहते हैं उनको डिले हो जाती है। हमने अभी इसको रन किया, 3 दिन पहले खत्म किया, कि अभी अगर सपोज करो आप में से 5 जने 6 जने बोलते हैं जी हमने ये करना है, अब हम वेट कर रहे हैं कि जब तक हम 25-30 जनों को नहीं ले आएंगे हम कराएंगे नहीं। इस तरह से अगर आप एक भी हैं तो आप कर सकते हो, और हर लाइफ इंपॉर्टेंट है। डू यू अग्री विद मी? ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ इंपॉर्टेंट है। हंसा के लिए हंसा इंपॉर्टेंट है, भारती के लिए भारती इंपॉर्टेंट है, शुभांगी के लिए शुभांगी इंपॉर्टेंट है, मनीषा के लिए मनीषा, किंजल के लिए किंजल। ईच लाइफ इज इंपॉर्टेंट, हम जनरलाइज नहीं कर सकते। तो आप अपने पेस पे, अगर आप ये 3 दिन का प्रोग्राम नहीं कर पाते हो, सो गए समझ लो, अरे मैं तो कर ही नहीं पाई, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, ये तो इसका मतलब आप मैप के प्रोग्राम को कर भी नहीं पाएंगे ना, आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जीरो। क्योंकि आप सेल्फ ड्रिवन नहीं हो, आपके अंदर इच्छा नहीं है काम करने की। सेल्फ ड्रिवन व्यक्ति कहीं से भी और कैसे भी करेगा। ये पूरा बिजनेस मैंने सिंगल हैंडेडली खड़ा किया है, और जब 2.5 करोड़ पर आई तो ये लगा कि शालिनी अब ग्रो क्यों नहीं कर रही, ग्रो क्यों नहीं कर रही, बिजनेस इतना बड़ा है, इतना डिमांड है, तो क्यों नहीं ग्रो कर रही। 52 साल की उम्र में मैंने पहला बिजनेस कोर्स किया एसपी जैन। वहां जाके मुझे पता लगा यार ये फॉरेन करेंसी भी कुछ होता है। पता है मैंने कितनी बेवकूफी की थी वहां पे। एक कंप्यूटर की क्लास थी, सारे लोगों, मैंने कंप्यूटर कभी चलाया नहीं था उससे पहले, और मैंने ना सब स्टूडेंट्स के बीच में पता है क्या बोला, मेरी जो डॉटर का कंप्यूटर है उसके अंदर जो ये बटन दबती है कीबोर्ड, वो फर्क है। टीचर ने बोला शालिनी गेट आउट, सारे कंप्यूटर का कीबोर्ड सेम होता है, अगर तुमको ये नहीं पता है तो तुम कभी भी इसको चला नहीं सकते। इतनी शर्म आई अपने ऊपर कि ये मैंने कंप्यूटर सीखा। वहां पे मैं गई तो मुझे पता लगा वो शब्द, मैं कमा रही थी 2.5 करोड़ रुपया, पर मुझे कुछ नहीं पता था, जीरो। फिर आने के बाद मैंने बीसीआई बिजनेस कोच इंडिया किया, मैंने बहुत सारे टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप प्रोग्राम किया, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड लीडरशिप प्रोग्राम किया, कम से कम 4-5 साल अपने आप को एजुकेट किया, तो मैं वहां से ग्रो की कि वो, और फिर उनमें से वो निकाला जो एक हाउसवाइफ जो होमप्रेन्योर बनना चाहती है उसके लिए जरूरी है। हम नहीं कर सकते MIS शीट्स, हम नहीं कर सकते फ्लो चार्ट्स बिगनिंग के अंदर। इतना स्ट्रेस हो जाता था, वो टीचर पढ़ा रहा था, मैं ऐसे 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 ऐसे,
ना उसकी भाषा समझ में आती थी, ना कुछ समझ में आता था। ऐसे लगता था वॉमिटिंग आ जाएगी अभी, इतना इतना हिट होती थी वो सारी चीजें। एक तो दिल में लगता था मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो भी थॉट चलती थी साथ के अंदर, मतलब सब कुछ चल रहा होता था। ये तो तब था जब मैं पैसे कमा रही थी। आप ये सोचो, नहीं कमा रहे हो तो पता नहीं क्या सोचोगे आप। लेकिन टुडे व्हेन आई लुक बैक तो मुझे लगता है वो एजुकेशन ने मुझे इतनी हेल्प की कि मेरे स्टूडेंट्स को सक्सेस में दे पाई वहां से। तो अगर इस 3 दिन के कोर्स को आप सेल्फ ड्रिवन होके नहीं कर पाते, क्वेश्चन पूछो, प्रॉब्लम पूछो, ग्रुप के अंदर जो पूछना है पूछो, वॉइस नोट भेजो, सब करो, सारे आंसर दूंगी। अगर नहीं कर पाते तो 6 महीने का कोर्स क्या करोगे? पूरी जिंदगी के लिए बिजनेस क्या चलाओगे? नहीं चला सकते ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, चलो पैसे दोगे मुझे फीस के तो कैसे भी ठुकते ठुकते कुछ ना कुछ तो कर लोगे, लेकिन बाद में क्या करोगे? फुस। तो इससे बेटर है कि हम ये 3 डेज का प्रोग्राम करें, अपने आप को देखें हम कहाँ हैं, बिजनेस की बारीकियों को जाने, गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस की बारीकियों को जाने, प्रोग्राम मैप का कैसे रन करता है उसको जाने। आपने फीस पता करनी है, वो सब के लिए तो मानसी भावना आपके पास में है जिसके लिए लेकर आएंगे आप। You don't need to ask me anything. How many of you agree to that? How many of you agree कि ये बेटर है कि हम इस प्रोग्राम के बारे में जाने, सेल्फ ड्रिवन होके इसको करें, अपनी प्रॉब्लम के आंसर खुल के पूछें, डर के नहीं पूछें। ये मत सोचें कि मैं पूछूंगी तो लोग मुझे बुद्धू समझेंगे। अगर मेरे को ये लगता है कि लोग बुद्धू समझेंगे तो मैं भरी क्लास में ये थोड़ी बोलती कंप्यूटर का कीबोर्ड फर्क है। हर क्वेश्चन पे मैं आंसर उठाती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, पता है आपको? मुझे ये भी नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि फॉरेन एक्सचेंज किसको बोलते हैं। आई वॉज अ हाउस वाइफ यार, कुछ नहीं पता था। पॉकेट मनी मिलती थी खर्चा करने को, पति से भी, पिता से भी, ससुर से भी, और उसको खर्च के बड़े खुश होते थे, मेकअप करके, गहने बना के, साड़ी पहन के। ये जिंदगी जी 42 ईयर्स तक। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ट्राई दिस 3 days प्रोग्राम एंड सी कि गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री मेरे लिए है या नहीं है, ये प्रोग्राम मेरे लिए है कि नहीं है। ये प्रोग्राम केक वॉक नहीं है, मैं बहुत कड़क टीचर हूं, काम चाहिए मुझे, परेशान रहते हैं सब जने मेरे से। So are you ready for that? So I will call Mansi and Bhavna. Yes, ma'am. So yeah, so Bhavna, you have to switch on your video, bachcha. Yes, ma'am. So I'm having Mansi here. किस लिए लाई हूं मैं आपको भावना मानसी को कि आप इनके दोस्त हो ऑलरेडी। और आपको ये भी बता दूं, ये लोग लड़ती हैं मेरे से, आपके लिए। दे फाइट, सच्ची में ये लोग लड़ती हैं। अगर रजिस्ट्रेशन ये करती हैं, स्टूडेंट्स ये लेके आती हैं, अब अगर उस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो जाए कोर्स के अंदर तो मेरी शामत है। आप ये समझ लो मेरी शामत है। शालिनी मैम, लिसन टू दिस ऑडियो। शालिनी मैम, लिसन टू दिस, लिसन टू दैट। मतलब जब तक मैंने उसको मैनेज नहीं कर लिया, ये दोनों मेरी चटनी बना देती हैं। यू आर विद वेरी वेरी सेफ हैंड। सो आप लोग को मैं अनम्यूट के इसमें डाल रही हूँ। मानसी अच्छा, इन्होंने डिसाइड किया, ओरिजिनली कोर्स 2000 में बेच रही थी मैं, अब मुझे ये कह रही हैं कि आप अगर लाइव नहीं ले रही हैं, लाइव एक ही ले रही हैं, तो आप 2000 रुपए कैसे ले सकते हैं? ये बहस की है इन्होंने मेरे से। आप उन्हें ट्राई कर रही हैं, आप उन्हें टेस्ट कर रही हैं, तो उनको टेस्ट तो होने दो, ज्यादा लोगों को आने दो, ताकि वो अपने आप को देख सके वो कहाँ खड़ी हैं। सो अब आपके पास में मानसी भावना है। अगर आपने मुझसे कुछ पूछना है तो मुझसे पूछे, नहीं तो ये लोग आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स को देंगे। ये आपसे पेमेंट का लिंक शेयर करेंगे, आपके कोई नंबर्स चाहिए होंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको दूर करेंगे। यस किंजल, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आई डोंट हैव टू डू दैट फॉर यू। या मैम अभी ना बड़ौदा में 2 महीने के बाद एक कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, तो उसमें मैं यानी स्टॉल रखूं, उसकी बुकिंग जल्दी हो जाएगी, इसलिए so आपको that जल्दी depends, जानकारी बहुत that है। depends upon your product. If you are ready, yes you can do it, why not? अगर आपके पास में आपका प्रोडक्ट वगैरह रेडी है, और नहीं भी रेडी होता है तो आप लोगों से ले सकती हैं। अगर आपको बिजनेस लॉन्च करना है तो कोई जरूरी नहीं कि सारी चीजें खुद ही बनानी होती हैं, दैट इज नॉट नीडेड।
You can always collaborate with people, find out people who will not ask you for investments. They also want to sell their product. You can collaborate with them. खर्चा कम हो जाता है. ऐसे उसको प्लान करो बिजनेस की तरह. 5 वीडियोस हैं मेरे YouTube के ऊपर ऑन एग्जीबिशंस. उन 5 वीडियो को देख डालो, तुम्हारे को बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे उसमें. ठीक है मैम. ठीक है. सो ओवर टू मानसी एंड भावना. तो YouTube के चैनल वगैरह सब आपको मानसी भावना बताएंगे. एंड थैंक यू सो मच. तो अगर आपने बिजनेस करना है. हाँ मैम. हाँ जी. मैम प्लीज वन मोर क्वेश्चन. मैम आई एम नाउ 34. तो क्या मुझे ट्रायल एंड एरर करना चाहिए, या तो फिर मुझे एक, जैसे आपने पहले बताया अपने सेशंस में, कि एक पाथ को पकड़ के उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर मैं अभी ट्रायल एंड एरर का चांस ले सकती हूँ? कौन बोल रहे हैं? मैम नहीं भारती, देखो ट्रायल एंड एरर तो ये बहुत सस्ता दे रही हैं. 1000 रुपए में. कितना मानसी? व्हाट मनी आर यू चार्जिंग भावना? मैम 999. सिर्फ 333 रुपए की एक क्लास है जीएसटी मिलाकर. तो ये समझ लो कि स्टारबक्स में कॉफी पी रही हूँ. राइट. और क्योंकि आपको वीडियो में मिल रहा है तो आपको 3 दिन स्पेंड करने की जरूरत नहीं. आप एक दिन में भी तीनों वीडियोस देख के उनका पर असाइनमेंट करना है आपको. और नहीं तो अगर आपको लगता है कि आई एम वेरी श्योर कि मुझे ये कोर्स करना है, मैं प्रोग्राम करना है, मानसी भावना को नंबर दो, उनसे 1-to-1 करो. वो लोग आपको पूरा समझेंगी. काफी टाइम से मैं आपके साथ में है, उसको पूरा समझती हैं. ठीक है. तो आप उसको करो. सकीना, बिल्कुल भी गिल्ट की जरूरत नहीं है. मैं कोई भी प्रोडक्ट मेरा सस्ता नहीं बेचती हूँ. कस्टमर का मन होता है तो वो लेता है, नहीं तो थोड़ी लेता है. सो भावना ने YouTube का लिंक डाल दिया है. सो बाय एवरीबॉडी. आप लोग जो भी काम करना चाहते हैं, दिल बहुत चीजों के लिए करता है, लेकिन दिल की मजबूती चाहिए टू रन इट एज अ सक्सेसफुल बिजनेस. वो मजबूती, वो डिसिप्लिन लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि चाहे कुछ हो जाए, जो सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड है वो लाइफ में लेना आना पड़ेगा. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, तो उसकी दीवानगी की उड़ान के लिए यूज करो, लेकिन उसका डिसिप्लिन आपको बिजनेस में ग्रो करेगा. नो मैटर व्हाट हैपन, चाहे मैं मर रही हूं या जी रही हूं, मैं अपनी सारी कमिटमेंट्स पूरी करती हूँ. क्या आर यू रेडी फॉर इट? तो अगर आप सच में करना चाहते हो तो आप ये 3 डेज का प्रोग्राम करके उसे ट्राई करो पहले. अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ऑलरेडी 2 साल से काम कर रही हूँ और मेरे को सीधे प्रोग्राम में जाना है, वो आपकी मर्जी है. लेकिन अगर आपको मैप का ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी देखनी है तो वो भी आपको इस 3 दिन के जो वीडियोस में मिलेगा. ठीक है. सो बाय एवरीबॉडी. मानसी एंड भावना इज विद यू टू आंसर एवरीथिंग. तो मानसी, ओवर टू यू पीपल. राइट. मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ. So hi, good evening everyone. You all can unmute yourself, and if you have any doubt, and ask us. मैम आपको कॉल करूंगी ये कोर्स के रिलेटेड. Okay, sure. Shall I leave now? Yeah, you can. Thank you. Yeah, bye bye. Hello, Mansi. Hello, Mansi. Yeah, hi. Hi, I am Neema. My video is not on, but I want to know इसका ये अगर जीपे करना है तो क्या नंबर पे करना है? 999. Okay, can you please drop your number in the chat? Team will connect with you and share the QR code of the GPay number with you. आज रात को किया तो चलेगा ना? Sorry? हेलो, आज रात को किया पेमेंट तो चलेगा ना? क्योंकि I want to do from my husband's phone. I don't have GPay and चलेगा? Okay, sure. हाँ जी, चलेगा. May I know your Neema, are you already in touch with me or Bhavna? Actually, no, I am on the group, but I am not touch with you. Somebody called me regarding this course, and I have बेटा रुको ना. No worries. Drop your number in the chat. The team will connect. yeah, please. Thank you, Bansi. Thank you. Thank you.
और ये कोर्स कब से, सॉरी ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है और उसके टाइमिंग्स क्या होंगे, जरा बताएंगे प्लीज? Are you asking for the 3 days workshop? या ये आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर कर सकते हो. यू विल हैव द रिकॉर्डिंग, आपके साथ शेयर हो जाएगा पोस्टफुल इन्वॉल्वमेंट. ओके ठीक उसके है, बाद तो मैम विल ओके गोना हैव अ लाइव सेशन, उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर देंगे. वी विल ऐड यू इन द ग्रुप. या थैंक यू डियर. थैंक What's the duration of this course? The 3-day course? It's like you will have 3 videos of 2 hours each. All right. Yes, Tulika, the payment is necessary for the 3 days workshop. Ma'am, how much? 999. This 3 days workshop will gonna give you the insights how the map course work. And you can also check the temperament, whether this course will gonna be right fit for you or not. Right? अगर मैं आप सबको बोलूं मैप का कोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उससे आपको बेनिफिट नहीं है तो क्या वो कोर्स अच्छा हो सकता है? नहीं ना. So this is the opportunity where in this like $1,000 you can have the clarity whether you are going on the right direction or not. So those who are interested can drop their number in the chat and the team will connect with you. मानसी, मैं नीमा बोल रही हूँ. वो वहां पे तो सिर्फ एडमिन. Sorry. कौन से नंबर पे? आप यहाँ चैट पर ड्रॉप कर दीजिए आपका नंबर चैट बॉक्स में. कहाँ पे, लेकिन कहाँ पे भेजू नंबर? इसी नंबर पे मैं मेरा नंबर भेजू? क्योंकि वो चैट पे. हाँ प्लीज आप नंबर बता सकते हैं? नहीं, ये जो मीटिंग पर चैट है ना, जहाँ आप देख सकते हैं और भी पार्टिसिपेंट शेयर कर रहे हैं. ओके ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. So any other doubt, questions anyone have? हाय मानसी, मैंने अपना नंबर आपको शेयर कर दिया है. प्लीज उस पे मुझे डिटेल्स भेज दीजिएगा जीपे नंबर की. For sure. May I know who's speaking? मनीषा गोयल. Sure, Manisha ji will share. बाय. Bye-bye. Thanks for joining us. बाय मानसी, मैंने भेजा है वहां पे. ठीक है, थैंक हाँ यू. जी. थैंक यू. Okay. लीव कर सकते हैं? हाँ, sure. ओके, थैंक यू वेरी मच. Thank you. Bye. So any other doubt, question, anyone wants to share number, आप कर सकते हो, else we will gonna wrap up this meeting. So hope all the participants, those who wanna join, share their number. So I'm going to end this meet now. Thanks for joining. Have a good day. Bye-bye.